अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमामों का इस्तकबाल है। आज मैं आपके सामने बताने के लिए आया हूँ कि जब अमेरिका के सदारती इंतखाबात हो रहे थे तो पूरी दुनिया के लोगों की उस इंतखाबात पर नज़र थी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीटें आएगी और अमेरिका का अगला सदर कौन होगा। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं, भारत में रहने वाले चंद ऐसे हजरात भी जिनको अपने इलाके के एमपी एमएलए और नगर निगम के सदर या पंचायत के सदर या म्यूनसिपालिटी के सदर के बारे में नहीं मालूम होता, उनका नाम नहीं मालूम होता, उनके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर का नाम नहीं मालूम होता, उस शख्स को भी अमेरिका के इंतखाबात की फिक्र थी कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। बहरहाल अमेरिका के सदर इंतखाबात मुकम्मल हुए। ट्रंप जो साबिका सदर थे वो हार गए। 215 पर आकर उनकी गाड़ी रुक गई और वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन बाइडेन वो 280 की भारी अक्सरियत से जीत गए और अमेरिका के अगले सदर होंगे। मैं आज आप सब के सामने इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग इस खुशफहमी में मुब्तला है कि अब अमेरिका के अगले सदर जो बाइडेन होंगे उससे मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होगा। ये महज एक खुशफहमी के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने आज ये बताने आया हूँ कि पूरी दुनिया में आज के दिन सिर्फ 2 मजहब बाकी रह गए हैं, एक मुसलमान, दूसरा एंटी इस्लाम यानी इस्लाम मुखालिफ। सारी की सारी दुनिया के सारे मजहब मुसलमानों के खिलाफ एक हैं। अमेरिका के सदर बनने से पहले, अमेरिका के इंतखाबात से पहले जॉन बाइडेन की जो वीडियोस वायरल हो रही थी मुसलमानों के बारे में, उनकी मोहब्बतों के बारे में, वो साफ तौर पर सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए है। इसलिए कि मैं आपके सामने कुछ तारीखी हक़ाइक़ अगले मिनटों में बयान करूँगा। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि भारत के कुछ मौक़िफ़ के ख़िलाफ़, कश्मीर के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ और CNRC के ख़िलाफ़ उन्होंने अपना मौक़िफ़ जॉन बाइडेन ने ज़रूर इख्तियार किया था और उनके सदर बनने के बाद भारत की सियासत पर, आलमी सियासत पर और अरब ममालिक पर ज़रूर एक असर पड़ेगा। मगर मुसलमानों को ज़्यादा खुशफहमी में होने की ज़रूरत नहीं है, न मायूस होने की ज़रूरत है। अल्लाह की रहमत से भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना काम करते रहना है। वहाँ के इंतखाबात से व्हाट्सएप में एक तहरीर वायरल हुई थी और मुझे भी 1200 ज़राए से वो तहरीर मिली। उसमें जो बाइडेन का असली चेहरा बताया गया है उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। आप खुद सुनिए और उनकी असलियत क्या है समझने की कोशिश कीजिए। सियासी तजियाकार अब एक कहने लगे हैं कि अमेरिका में हालिया फसादात एक सोचे समझे सेहूनी एजेंडे के तहत किए जा रहे हैं। ट्रंप के मुकाबले जो बाइडेन को अगले इलेक्शन में जिताना है, इसलिए कि ये तहरीर इलेक्शन से पहले वायरल हुई थी, इसलिए वहाँ पर जिताना है लिखा जा रहा है। जो ओबामा और हिलरी के काम को मशरिक़ वस्ता के तक़सीम में आगे बढ़ाएगा। ट्रंप एक बनिया सोच का ताजिर शख्स है। उसके सामने सेहूनी एजेंडे से ज़्यादा अमरीकी मफादात अहम हैं। यही वजह है कि बुश और ओबामा टीम ने जो काम अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करने के बजाय ट्रंप ने उसको वहीं पर रोक दिया। इराक से फ़ौज को निकाल लिए, अफ़गानिस्तान से निकाल लिए, शाम से निकाल लिए, ईरान के एटमी माहदे को तोड़ दिया, यमन में लाताल्लुक़ रहा, लीबिया में अब तक लाताल्लुक़ है। सऊदीया के खिलाफ लाख भड़काने और कांग्रेस हाउस से कई बिल पास करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इसके सामने अमेरिका फर्स्ट और इक़्तिसाद वाला उसूल ज़्यादा अहम है। लेकिन जो बाइडेन वो शख्स है जिसने डेमोक्रेटिक होने के बावजूद 2003 ईस्वी में इराक पर हमले के हक़ में वोट दिया था और वो इराक को उस वक्त बदनाम करने वालों में उसने भी बड़ा किरदार अदा किया था। जो बाइडेन पहला अमेरिकी सियासतदान है जिसने कांग्रेस हाउस में मजहब की बुनियाद पर इराक को तकसीम करने का प्लान पेश किया था। ओबामा की इस टीम में ये भी शामिल था जिसने ईरान के साथ एटमी मुआहदा करने पर मजबूर किया था।
ओबामा के दौर में नूरी मालिकी जैसे ईरानी एजेंट को लाने वाला यही जो बाइडेन था। वो नूरी मालिकी जिसने साफ साफ कहा था कि हिजाज तक कब्जा करना हमारा मकसद है, और इसने अपने दौरे सदारत में राफिजी हशद शाबी के साथ इराक में जो तबाही मचाई थी, वो तबाही 2003 ईस्वी के वक्त भी नहीं मचाई गई थी। यही जो बाइडेन है जो कासिम सुलेमानी के कत्ल करने के खिलाफ था, और उसने उसका नाम मस्ट वांटेड से निकालने की कोशिश किया था। सेहूनी एजेंडे की तकमील के लिए इस वक्त ट्रंप से ज़्यादा अहम जो बाइडेन है, इसीलिए किसी भी तरह उसको हुकूमत में लाना सेहूनियत के लिए वक्त की अहम ज़रूरत थी। आगे लिखा गया है, और यही वजह है कि मीडिया में उस वक्त ट्रंप के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने और जो बाइडेन को हीरो के तौर पर सामने लाने के लिए सेहूनी लॉबी और उनके तमाम चेले चपेट और गुलाम यही काम में लगे थे। जो बाइडेन की एक क्लिप को सोशल मीडिया पर और न्यूज़ पर बहुत ज़्यादा वायरल किया जा रहा है, जिसमें मुसलमानों से उनका साथ देने की बातें कर रहा है, मगर यहूदी मुसलमानों के कभी दोस्त बन नहीं सकते, या खुद कुरान कहता है। इतनी सब तारीख़ी हक़ाइक़ के बावजूद मुसलमान सोचे समझे बगैर, शायद वो इन हक़ाइक़ को नहीं जानते। अगर मेरी वीडियो उनके तक पहुँचती है, ज़रूर उस हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए कि इस वक्त अमेरिका के लिए सेहूनी ताकतों को ट्रंप से ज़्यादा अहम जो बाइडेन था। इसलिए आप पिछले इंतखाबात पर नज़र डालें, जब डोनाल्ड ट्रंप सदर नहीं बने थे, अमेरिका के उस वक्त के इंतखाबात की मुहिम चल रही थी। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी, मैं फलां कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा मुसलमानों के खिलाफ, मगर वो शायद उतना कुछ कर नहीं पाए जितना करना चाहते थे या उन्होंने अपने ज़ुबान से कहा था। मगर इनका रवैया मुख्तलिफ है, इनके ज़ुबान में कुछ और है और इनकी तारीख़ कुछ और बता रही है। इसलिए आप इन सियासतदानों की बातों में आकर खुशफहमी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम करना है, हमको अपने इस्लाम पर पक्का चलना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है, तो इनकी साजिशें इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगी। आप खुद देखते हैं हिंदुस्तान में नाम नहा जो सेकुलर पार्टियां होती है, उनकी ज़ुबान पर क्या होता है और उनके एजेंडे क्या होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में वो किस तरह एक होते हैं। आप सारी तारीख जानते हैं, 70 साल तारीख में ही हो रहा है, इसलिए आप अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए आपको ज़रा समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।